എൻ്റെ പേര് SM ബഷീറാണ്. ഞാൻ മംഗളപുരം മലയാളിയാണ്. മംഗളപുരം മലയാളി പറഞ്ഞാൽ മലയാളവും പിന്നെ ഹിന്ദി മിക്സാണ് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉസ്താദ് ആർവിൻ്റെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് ധൈര്യം വന്നു. ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞു. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് वालेकुम सलाम, मेरे लिए आप दुआ करो, मेरा सेहत के लिए दुआ करो. കുറച്ച് ധൈര്യം വന്നു. ഉസ്താദ് മലയാളം നല്ലോണം മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ഞാൻ തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അതെ ഹിന്ദി നല്ലോണം മനസ്സിലാവും. ഞാൻ തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ലാ ഹിന്ദി മനസ്സിലാവുന്നു. പിന്നെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കണമെന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ചില സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട്, ഹിന്ദി പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ? ആരാണ് ഹിന്ദി പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ? മലയാളം ഉദ്ദേശിച്ച സംസ്ഥാനം മാഷാ അല്ലാ. അപ്പം ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് മലയാളം ഇവിടെ കേൾക്കുന്നു, മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ? അതാണ് वो मोहब्बत है, वो प्यार है, वो मोहब्बत है. अगर मैं हिंदी में बात करूं वो मलयाला जैसे सुनता है. ये है कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन की एक करिश्मा. ठीक है. इससे पहले ഇതിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചില പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് KKMA, ഏതൊക്കെയാണ് KKMA എന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഒരു ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനാണ് അച്ചീവ്മെന്റ്. അതിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം, ഹൂ ഈസ് KKMA, ആരാണ് KKMA? ഒരു ചോദ്യമാണ്. അല്ല, ഇതിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് KKMA, ഏതൊക്കെയാണ് KKMA എന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങളോട്. ഹൂ ഈസ് KKMA, ആരാണ് KKMA? ആരോ ഒന്ന് പറയൂ, ആരാണ് KKMA? ഞാനാണ് KKMA. മാഷാ അല്ലാ, അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ. अपा उस KKMA में मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि जो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें इनका जवाब जुड़ा है. इन्होंने जो कहा न्यानान KKMA, मैं हूँ KKMA, इसलिए हर स्लाइड पे मैं बताऊंगा आप KKMA है और कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन का अचीवमेंट आपके अचीवमेंट है. अगले स्लाइड पे जाना चाहता हूँ. KKMA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളാണ് മെമ്പേഴ്സ്. KKMA അച്ചീവ്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ KKMA അച്ചീവ്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളാണ് KKMA. कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है. अगर सबसे उम्दा अचीवमेंट अगर कुछ होगा वो है कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन का मेंबरशिप. पूरा गल्फ में, सिर्फ कुवैत में नहीं, पूरा गल्फ में अगर कोई सबसे बड़ा एसोसिएशन है वो है कुवैत केरला. ये 13,150 मेंबर है. ये मेंबर सिर्फ नंबर नहीं है. मैं आप लोगों को दोबारा बोलना चाहता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं 13,150, 13,150, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 13,150 परिवार है, फैमिली है. तो ये कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है. KKMA का जो सर्विस है दो हिस्से में, एक है मेंबर्स कम्युनिटी, एक मेंबर्स के लिए और एक कम्युनिटी के लिए. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेंबर्स के लिए क्या है और कम्युनिटी के लिए क्या है. मेंबर्स के लिए फैमिली बेनिफिट स्कीम, मेंबर वेलफेयर स्कीम, एजुकेशन सपोर्ट, जनरल रिलीफ, पेंशन स्कीम, इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस, स्किल डेवलपमेंट, वर्कशॉप, CLP, स्पोर्ट्स. और कम्युनिटी के लिए क्या है? चैरिटेबल KDC जो सिस्टम है, स्टूडेंट अडॉप्शन प्रोग्राम, गवर्नमेंट सेंटर, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज, रिलीजियस, उम्रा, मॉडल NRI. अगर मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊं तो इंशाल्लाह हम लोग सुबह नमाज के बाद ही जाएंगे. इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप लोग सब सुना है. माशाल्लाह चेयरमैन साहब ने बहुत खूबी तरह से KKMA के बारे में बताया, इसलिए मैं आगे स्लाइड जाना चाहता हूँ.
इधर एक बहुत बड़ा एक पर्पस आप देखा होगा, why I am in Gulf. എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശം, ഗൾഫ് വരുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ഗൾഫ് വന്നത്? എന്താണ് ഉദ്ദേശം? നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ്? അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ജോലി ചെയ്യുന്നത് കുടുംബം നോക്കാൻ, कुड़ुमा संस्कार। आप गल्फ में क्यों आए? कुड़ुमा। आप देखे होंगे मैं क्यों 3-4 लोगों के ये सवाल पूछा, क्योंकि 4 लोगों का जवाब एक ही है, कुड़ुमा, फैमिली। हम लोगों ने एफबीएस के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं इसलिए ये सवाल आप लोग को इस स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ आने का मकसद फैमिली है, ठीक है ना? फैमिली के लिए 20-25 तारीख को जब फोन आता है तो हमको पैसा भेज दो, घर को सामान डालना है, बच्चे का एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, माँ का इलाज के, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा कहानी और आपका कहानी है। आपका अलग और मेरा अलग नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ये आपकी कहानी बोल रहा हूँ, मेरी कहानी बोल रहा हूँ कि जब भी हमको कॉल आता है बोलते हैं कि हमें आपकी पैसे की जरूरत है, क्योंकि हम फैमिली सपोर्ट के लिए आए हैं। कितने लोग हैं इनमें? हम लोग बोले प्लीज एडजस्ट करो 2 दिन, क्योंकि 2 दिन के बाद सैलरी आएगा। सच बोल रहा हूं मैं, प्लीज किधर से भी उधार ले लो, 5 दिन के बाद इंशाल्लाह सैलरी आएगा, अगले हफ्ते सैलरी आएगा, मैं भेजूंगा, तुम कुछ भी करो, इलाज के लिए किधर से भी ले लो। ये हालत है, ये हमारी सिचुएशन है। सोचो, आप लोगों ने सगीर साहब का स्पीच में बहुत खूबी से सुना, अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा उस परिवार का, क्या होगा? किसी ने सोचा? ഒന്ന് കണ്ണടിച്ചാൽ ആരുണ്ടും സഹായിക്കാൻ, ये एक हकीकत है कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन का। ये है इस तरह हेल्पिंग हैंड ആരാണ്? ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. Is there any helping hand? ആരുണ്ടും സഹായിക്കാൻ, ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ്, इसका जवाब है कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन। ये हमारी हकीकत है, हमको सबको जानना है, ये हमारी हकीकत है। अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार को क्या होगा? इसका जवाब है कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन। और कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने फैमिली बेनिफिट स्कीम पिछले 11 साल से और 80 में परिवार के लिए सहारा बनाया है। मैं एफबीएस के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबको मालूम है एफबीएस। आप लोगों ने यूनिट लीडर्स जहां थे उनके इंटरव्यू में आपने सुना, सबसे जो जरूरी वो लोग ने यहाँ आए और केकेएमए को भी ज्वाइन किया, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट था कि फैमिली बेनिफिट स्कीम। ये हमारे कुछ तस्वीर है जो फैमिली बेनिफिट स्कीम का। और मैं आपको एक स्टोरी, एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा हाथ में एक फ्लायर आपने देख रहे होंगे, मेरा हाथ में ये है। इन द इवेंट ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इज देयर ए हेल्पिंग हैंड, ये देखा होगा आपने, सबको ये मिला होगा 1 साल पहले। ये एक सच्ची कहानी है, सत्य कथा, एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये किसके लिए बना है, व्हाट इज द रीजन, हम ये किसके लिए बना है? ये एक मेंबरशिप कैंपेन के लिए बनाए थे, सही है ना? इसमें लिखा है मेंबरशिप कैंपेन, लेकिन इसमें एक सच्ची कहानी छुपा है। और वो भी खास तौर पर मैं सिटी ब्रांच को इसलिए बताना चाहता हूं कि एक मेंबर, कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन का मेंबर, उनका नाम है इब्राहिम, वो इंतकाल हुआ है, मर चुका है, और 6 महीने पहले, और आप लोगों ने उसका एफबीएस भी दिया है। उसका कहानी में बताना चाहता हूँ। वो इब्राहिम कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन अकबर सिद्दीक साहब का कंपनी में काम करते थे और आपका मेंटर है। ये इसलिए मैं ये बात
आज ज़्यादातर सिटी ब्रांच को बताना चाहता हूं कि वो इब्राहिम साहब मुझसे 5 साल छोटे थे, बुढ़ा नहीं थे, मुझसे 5 साल छोटे थे। और ये कहानी उनसे जुड़ा है। बीमार पड़ा, जैसे बीमार पड़ा 6 महीने पहले, उनका कंपनी ने बताया, ऑफिस बॉय काम करता है, वो बहुत कम तनख्वाह है, उसका कंपनी ने बताया इलाज के लिए तुम इंडिया चले जाओ। इंडिया गया और इंडिया जाने के टाइम में ये लेके गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये सच्ची वो जो कॉपी है, इसको मैंने स्कैन करके रखा है। ये कन्नड़ में लिखा है क्योंकि वो कर्नाटक था। जाने के टाइम में ये लेके गया और क्या किया, जाते जाते एक ही हफ्ते में उसका मौत हुआ। अल्लाह को प्यारा हो गया एक ही हफ्ते में। लेकिन इसने क्या किया, ये फ्लायर को, ये नोटिस को अपनी बेगम को दिया, जाते जाते अपनी बेगम को दिया। जरा आप सोचो उसने क्यों दिया, उसको क्या जरूरत है इस फ्लायर्स को इंडिया लेके जाने की। अगर वो लेके जाता था, अपना लगेज लेके जाता है, पैसा लेके जाता है, किसी को दुआ लेके जाता है, लेकिन वो ये फ्लायर लेके क्यों गया? और जाते जाते अपना वाइफ को दिया, बेगम को दिया, अपनी औरत को दिया। क्यों दिया? किसी ने सोचा? मैं बोलता हूं क्यों दिया। ये इब्राहिम जो कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन के जो मेंबर था, इनको कोई सहारा नहीं है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर वो सोचा अगर मैं मर जाता हूं, अगर मेरे लिए कोई सहारा बनेगा वो सिर्फ केके में बनेगा। इसलिए उसने ये फ्लायर लेके अपने बीवी को दिया और एक ही हफ्ते में उसका मौत हुआ। और एक हफ्ते के बाद वो उसकी बीवी इस खबर को, ये ओरिजिनल है, हमारे पास है, हमारा रिकॉर्ड में है, जब तक केके में रहेगा, जब तक कर्नाटक का हमारा जो ब्रांच रहेगा, तब तक ये हम अपनी फाइल में रखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ एक फ्लायर नहीं है, किसी की सच्ची कहानी है। और वो बेगम ने वो एनवलप में डाल के एक खत लिखी केके में के लिए, बोली कि ये मेरा शौहर ने मुझे दिया है। और इस पे लिखा है कि आरंभ सहायता। मैं मलयालम में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं है। मेरा पति चले गया, मेरा 2 बच्चा है, मैं उनका तस्वीर भी आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। ये है बेगम और ये 2 बच्चा है और इनके पीछे मैं खड़ा हूँ क्योंकि मैं खुद इस एफबीएस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने गया था। मैं जानता हूँ इस परिवार का स्थिति और हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह की। हम लोगों ने एफबीएस दिया है, कुवैत केरला एसोसिएशन की वजह से इस परिवार के लिए एक सहारा बना। मैं आपको उस परिवार का घर भी दिखाना चाहता हूँ। ये घर है, इस परिवार का घर देखो आप, ये कोई बंगला नहीं है, सिर्फ 2 बच्चा है, अभी वो यतीम है। आज जितनी लोग आप यहाँ बैठे हैं, आप लोग उनके लिए एक सहारा बने हैं। ये है केके में, इसलिए मैंने पूछा सबसे पहले आप लोगों को आरान केके में, किसी ने बताया कि ज्ञानान केके में। अगर केके में के लिए सवाब मिलेगा, आप सबके लिए सवाब मिलेगा। केके में एक अचीवमेंट, हमारा अचीवमेंट है, आपके अचीवमेंट है। एक छोटा सा एक सच्ची कहानी मैं आपके सामने रखा हूँ। 80 जो मेंबर हमारा छोड़ के गए हैं, हर मेंबर का एक कहानी है। मैं आगे स्लाइड में जाना चाहता हूँ। इसके अलावा एजुकेशन सपोर्ट में भी हमने अच्छा काम किया है कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन, और बहुत ही काम किया है कुवैत केरला एसोसिएशन ने। तो कुछ तस्वीर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ अचीवमेंट के बारे में। और एक और अचीवमेंट हमने किया है, वो है ये जो लड़की का तस्वीर सकीर साहब ने बताया था कि वो तस्वीर आपको प्रेजेंटेशन में मिलेगा। इसके नाम है आसमा तबस्सुम। ये मस्जिद में मुअज्जिन की बेटी है, मुखरी जो अजान देती है ना, बांग उर्दू मुखरी ने मोलाना। इसको कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने 5 साल से, पिछले 5-6 साल से सपोर्ट किया है। आज क्या हुआ, डॉक्टर तबस्सुम बनी। देखो कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन की एक अचीवमेंट देखो कि मुखरी की बेटी आज डॉक्टर बनी है, और उसके लिए सबसे बड़ा कारण उसका टैलेंट है, उसकी नसीब है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ है वो है कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन की सपोर्ट।
इसके अलावा केडीसी के बारे में आप लोगों ने आपका एक यूनिट मेंबर ने एक बहुत खूबी से एक बात कही कि डायलिसिस सेंटर, अगर कोई किडनी पेशेंट है उसके सामने सिर्फ दो है, मौत फिर लाखों पैसा रखो, नहीं तो वो जी नहीं पाएगा। या तो वो मौत को अपनाएगा, नहीं तो उसको लाखों पैसा दे दो इलाज के लिए। ये सही बात कही है उसने, मैं उस बात को बता देता हूँ। और केडीसी सिर्फ सुनने में एक डायलिसिस सेंटर है, किसी को मालूम नहीं है इससे कितने लोगों की मदद होती है। हमारा वाइस चेयरमैन इनकी एक पूरी जिम्मेदारी से ये केडीसी की जिम्मेदारी है, इनको पता है कितनी लोगों की मदद हो रही है। कुछ तस्वीर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है 11 सेंटर है, किसी को अगर नहीं मालूम है तो इंशाअल्लाह कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन का 12 सेंटर अगले महीने कुंदापुर में होगा। तो इसके अलावा कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन का टोटल सेंटर होगा 12। ये है केकेएमए का पेशेंट है, ये गरीब इंसान है। अगर आप ये कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन का सेंटर है, यहाँ अभी जो इलाज हो रहा है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग सोचे होंगे कि यहाँ इलाज हो रहा है, हमें क्या है। मैं बोलता हूँ जितनी वक्त यहाँ इलाज होगा, जितनी सेंटर में इलाज होगा, जब भी होगा उसका सवाब आपको मिलेगा। क्योंकि सवाब जब केकेएमए को मिलेगा, केकेएमए कौन, इसलिए मैंने वही घूम फिरा के फिर आता हूँ आरान केकेएमए। अगर केकेएमए के लिए कुछ मिलेगा सवाब हमारे लिए मिलेगा। ये है केकेएमए का केडीसी का ये खूबी और ये है रिपोर्ट है। अगर आप देखेंगे, देखो एज देखो 30, 28, 31, ये देखो ये एक महीने में कितना डायलिसिस हो रहा है। आप देखो 11, 10, 9, 12, 12, 13, 14, किसी का 14 डायलिसिस अगर महीने में होता है, सोचो उसका किडनी का हालत क्या होगा। एवरी 2 डेज, हर 2 दिन में जाके डायलिसिस करना। मैं बोलूं अगर डायलिसिस नहीं करेंगे तो क्या होता है मालूम है आप लोगों को? पूरा जो बॉडी का जो ब्लड है वो फिल्टर होता है किडनी में। अगर किडनी फंक्शन नहीं करेगा तो बॉडी अंदर से जितनी भी बॉडी का जो है, हार्ट है, लिवर है, आईज है, हार्ट है, सब खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो खून निकाल के, खून रिफाइन करके, साफ करके फिर वापस भेजा जाता है। उसके अलावा बॉडी में पानी भर जाता है। जिनका भी प्रॉब्लम हो उनका बॉडी में पानी भर जाता है, वो पानी को निकालना पड़ता है। आपको यकीन नहीं है, डायलिसिस से पहले अगर उसका वजन वेट 60 किलो है, डायलिसिस के बाद उसका वजन 55 किलो, 5 किलो वजन कम होता है। क्यों मालूम है? 5 किलो पानी। ये है हालत, ये है केडीसी का। हमें शुक्र होना चाहिए अल्लाह को कि अल्लाह ताला ने हमें केडीसी जैसे एक प्रोजेक्ट दिया है, इसकी वजह से लोगों की खिदमत हो रही है। उसके अलावा कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम आप सबको मालूम है, सिटी ब्रांच में ज़्यादा उभरता हुआ जो लीडरशिप है, सब लोग सीएलपी के बारे में वाकिफ है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। इसके अलावा एमपीपी के बारे में भी आप लोगों को मालूम है, और कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन के अचीवमेंट भी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में, हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी है। और कुछ नया इनिशिएटिव केकेएमए ने एक नया इनिशिएटिव क्या किया भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक है स्किल डेवलपमेंट, इस साल हमने शुरू किया है। इसमें स्किल टीचिंग, रीचिंग टीचिंग एंड एम्पावरिंग, स्किल को डेवलप करना है। इसके अलावा एक और है, ये है एक नया शुरुआत है कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन के बारे में। मैं आप लोगों के सामने इसको थोड़ा खास तौर पर पेश करना चाहता हूँ। मेरा दरख्वास्त है जितने लोग यहाँ हैं, अपना दिल दिमाग दोनों इस वक्त इस प्रेजेंटेशन में चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने जो रखने जा रहा हूँ वो है मैग्नेट। आप लोगों को शायद सबको मालूम नहीं होगा कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट अयस्कांत बोलते हैं, जो ऑपोजिट अट्रैक्शन है। लेकिन कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने मैग्नेट क्यों बनाया, किसके लिए बनाया? मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमने यहाँ बोले कि हम किसके लिए आए, सबने बोला परिवार के लिए, फैमिली के लिए, कुटुंबिक के लिए आए। आपको किसी को मालूम है कि यहाँ कोविड में अस्पताल में कितना लोग भर्ती है? सच अगर आपको मालूम होना है
जब भी मौका मिलेगा आप जाके जरा हॉस्पिटल चेक करो, आपको मालूम पड़ेगा हमारा कम्युनिटी का कितना लोग यहाँ भर्ती है। किसी को मालूम ही नहीं है, यतीम नहीं है, लेकिन यतीम से बदतर है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, ये लोग यहाँ अस्पताल में भर्ती है, यतीम नहीं है, लेकिन उनका सिचुएशन यतीम से बदतर है, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है, ना कंपनी ना कोई नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कुछ लोग 4-5 महीने में कोमा में है। ऐसे वक्त पे कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन का एक टीम होता है मैग्नेट, जाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी देखिए, अब जरा पढ़िए। इट इज द सुन्नह ऑफ आवर बिलॉर्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू विजिट द सिक। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है कि एक बीमार आदमी को देखना सुन्ना है। अगर कोई भी आप बीमार आदमी को देखेंगे, सुबह जाके देखेंगे, सुबह से शाम तक 70,000 मलाइके आपका सलामत के लिए दुआ मांगेंगे। हदीस में बताया गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर आप शाम को जाएंगे एक बीमार आदमी को देखने के लिए, शाम से फिर सुबह तक 70,000 मलाइके आपका सलामत। इतनी अहमियत हदीस में बताया गया है, इतनी बड़ी काम कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन कर रहा है। ऐसी चीज पे मैग्नेट कैसे चल रहा है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि वह है, यह है मैग्नेट कॉर्पोरेशन। अब देखेंगे अदान एरिया, मुबारक अल कबीर एरिया, अमीर एरिया, फरवानी एरिया, जहर एरिया, सबा एरिया। आपको मालूम है कि ये 6 एरिया क्यों बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अदान हॉस्पिटल अदान एरिया में, मुबारक अल कबीर अस्पताल, अमीरी हॉस्पिटल, फरवानी हॉस्पिटल, जहरा, सबा हॉस्पिटल, ये 6 हॉस्पिटल में सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कोट में। यहाँ हमारा टीम जाते हैं, लोगों को देखते हैं, खिदमत करते हैं। मैं कुछ तस्वीर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, कुछ सच्ची तस्वीर। लेकिन वो तस्वीर से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत अल्लाह ने तंदुरुस्त रखा है, हमारी सेहत अल्लाह ने अच्छी रखा है। क्योंकि आज हम एक साथ बैठे हैं, हम अस्पताल में नहीं है, लेकिन ये लोग अस्पताल में हैं, इनके लिए के मैंने ऐसा काम किया है। तो मैं कुछ तस्वीर आप लोग सामने रखना चाहता हूँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे वो बीमार लोग थे, कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन का मैग्नेट टीम जाके उनको देखभाल कर रहे हैं। और ये जो 3 तस्वीरें हैं ये हमारा मेंबर है, सिर्फ देखते नहीं है, सिर्फ सपोर्ट नहीं करते, जब भी चाहिए अपना दिल का जिस्म का खून भी देते हैं। ये है तस्वीर आप लोगों के सामने। और ये जो रिपोर्ट्स है, ऐसा नहीं है सिर्फ जाके देखे आए, इनका रिपोर्ट भी मेंटेन किया जाता है। ये अगर आप देखेंगे किसी को पैरालाइज है, टिश्यू डिसीज है, डायलिसिस चल रहा है, तो हार्ट ऑपरेशन है, ब्लड कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉक है, इनको कोई नहीं है। सच्ची कहूँ ये मैंने इसलिए कहा था, यतीम नहीं है फिर भी यतीम से बदतर है। ऐसी हालत पे के मैग्नेट टीम जाके इनका सहारा दे रहे हैं। ये है कोट केरला मुस्लिम एसोसिएशन की काम। इस बात को हम सबको बताना चाहिए, हमारे सब मेंबर को। अभी मैंने तकरीबन मेरा प्रेजेंटेशन हो गया, मैं आखिरी मोड पे आ चुका हूँ और यहाँ आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है सिटी यूनिट
सम्मेलन और ये आप लोगों की यूनिट की कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमने कुछ फीलिंग्स वाला चीज देखा, कुछ पेनफुल स्टोरी सुना और कुछ हकीकत दिखा। अभी कुछ अच्छी बात, मतलब सब कुछ अच्छा है। अपना बारे में कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये है आपका यूनिट सम्मेलन का कुछ तस्वीरें। जब अकबर सिद्दीक साहब का मेंटर इंस्पिरेशन का जो स्लाइड आया, सब लोग ने तारीफ मारा। मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि सिर्फ किसी ब्रांच को नहीं, हम सबको इंस्पायर किया। खासतौर पर मैंने बहुत इंस्पायर किया है। ये सच मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूँ। मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जब मौका मिलता है तो हम बोलते नहीं, क्योंकि आज एक किसी का खास मौका है। इसलिए सच में आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि अकबर सिद्दीक साहब सिर्फ सिटी को नहीं, पूरा कोटखेड़ा मुस्लिम एसोसिएशन को भी नहीं, हमको और खासतौर पर मुझे बहुत इंस्पायर किया है इन्होंने। अभी केकेएम के बारे में सब देखा, सुना, अचीवमेंट देखा कि मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि केकेएम के बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं। आप लोगों के पास बहुत सच्ची बात होगी। मैं सिर्फ एक ही शख्स को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि वो कोटखेड़ा मुस्लिम एसोसिएशन के बारे में क्या कहा। शायद आप जानते होंगे इनको। ये है पद्मश्री डॉक्टर आजाद मोफत। इनको पद्मश्री राष्ट्रपति से मिला है। खास ऐसे मौके पे नहीं मिलता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान है, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है और बहुत बड़ा चैरिटी भी काम कर रहा है। ऐसी आदमी ने कोटखेड़ा मुस्लिम एसोसिएशन के बारे में क्या कहा, कितने लोगों को मालूम है? शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं बताऊँ, आप खुद सुनो कि उन्होंने केकेएम के बारे में क्या कहा। सिर्फ 2 मिनट का क्लिप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ഞാനിവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ സംഘടനയുടെ ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സഗീർ കരിപ്പൂരിനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രസംഗം
നടത്താനുള്ള സംഘടനയല്ല, ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് എന്നതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു സംഘടന പൊതുവെ കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിൽ കുറവാണ്. ഒരുപാട് പറയുക, കുറച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ നാം കാണുന്നത്. പക്ഷേ KKMA കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ശരിയായ ആ ഒരു ഡെപ്ത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ I was really wondering how people could do this. I was sitting here and listening to some people who told me the way in which this organization is led by people who are in the forefront. I'm sure that this is going to be not only the largest NRI organization which is providing excellent service to the NRIs, but it's also going to be a role model for all the other NRI organizations throughout the Gulf. Hats off to Sagir and all the colleagues, people who are so passionate, people who are so involved in that. I really feel really happy. I am in the midst of hundreds of organizations in UAE as well as elsewhere. And it's not that I tell this in Kuwait. I'll go back and tell in Dubai as well as anywhere I am. I will very vehemently tell that there is an organization which could be a model for everybody else. ये था डॉक्टर आज़ाद मोपन, पॉइंट ऑफ व्यू कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन के बारे में। अभी मैं मेरा बिल्कुल आखिर स्लाइड है आप लोगों के सामने, और ये स्लाइड नहीं है, एक सवाल है. ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ प्रेजेंटेशन अवसानिफिका. ये सवाल मैं आप लोगों के सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि सवाल का जवाब आपको मालूम होना चाहिए. ये सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर वी डूइंग फॉर अदर्स? हम किसी दूसरे के लिए क्या करते हैं? हम किसी दूसरे के लिए क्या करते हैं? इतनी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं. हम सबको पता है इस सवाल का जवाब है द आंसर इज कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन. क्योंकि कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने हमें एक मौका दिया है. अगर कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन नहीं होता, हम किसी दूसरे का मदद नहीं कर पाते, हम 80 परिवार के लिए सहारा नहीं बनते, 12-11 डायलिसिस सेंटर नहीं बनते, रिलीफ माइंड नहीं बनते, पेंशन स्कीम नहीं बनते, मेंबर वेलफेयर स्कीम भी नहीं बना सकते, किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर पाते. ये सब मुमकिन इसलिए हुआ कि मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जब मैं जाऊंगा, मैं जब इस दुनिया छोड़ के जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा और सिर्फ एक सफेद कमीज लेके जाऊंगा. मेरे पास कोई नहीं आएगा, ना मेरा बैंक बैलेंस आएगा, मेरा प्रॉपर्टी आएगा, मेरा घर आएगा, न कुछ नहीं आएगा. अगर मेरे साथ कुछ आएगा, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि के में मेरे साथ आएगा. ये सच है. के में इसलिए आएगा क्योंकि जो नेहमत, जो सवाब मैंने कमाया है, वो मैं लेके जाऊंगा. सबको पता है एक ही चीज आप लेके जा सकते हो, वो सवाब, वो नेहमत, जो रहमत जो आप लोगों ने यहाँ कमाया, वो लेके जा सकते हो. मेरे लिए के में वो है, वो एक जरिया है. इसी के साथ मैं मेरे प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन सिर्फ गल्फ का नहीं है, बल्कि पूरा दुनिया का सबसे बड़ा एक फैमिली बने. इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ.